अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा उमर, आप देख रहे हैं न्यूज़ की दुनिया HD। नाजरीन, मैं सब मौजूद हूँ खारियाँ के इलाका में, जहाँ पर मेरे साथ अंजुमन ताजरा, जो कि यहाँ की मरकज़ी अंजुमन ताजरा हैं, उसके रहनुमा मौजूद हैं चौधरी तसद्दुक़ रज़ा साहब। यहाँ की मरकज़ी अंजुमन ताजरा के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि 9 साल के बाद इलेक्शन हुए और एक बहुत बड़ा मार्का सार हुआ और बहुत जावेद ग्रुप भारी अक्सरियत के साथ विन किया। और ये इलेक्शन किस तरह तरतीब पाए हम जानते हैं चौधरी तसद्दुक़ रज़ा से। जी चौधरी साहब, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काफ़ी अरसा से हम तो तैयार थे इलेक्शन के लिए, लेकिन जो हमारे मुखालिफिन या अपोजिशन कह लो, तो वो इसके लिए रेडी नहीं। तो लेकिन जब भी कोई किसी की नुमाइंदगी करना चाहता है किसी तंजीम में या कोई भी सिटी में कोई नुमाइंदगी, तो इलेक्शन जो सबसे बेहतरीन जरिया होता है कि क्योंकि अवाम की जो राय होती है ना, असल में वही मुकद्दम होती है। तो उसके लिए हमने कोशिशें की और हमारे कुछ दोस्त जिन्होंने इसमें हिस्सा डाला और मोटिवेट किया लोगों को, अपोजिशन को, कि इलेक्शन ये हो ताकि सामने असल नुमाइंदगी जो है ना वो सामने आ सके कि बाजार को हकीकी मानों में लीड कौन करेगा। तो उसके लिए फिर हमने अपोजिशन से भी मुज़ाकरात किए, पूरे शहर के लोगों ने जो मतलब रहनुमाल लीडर टाइप लोग हैं उन बैठे, तो उन्हें एक इलेक्शन कमीशन तरतीब दी। मैं एज ए मेंबर इलेक्शन कमीशन उसमें शामिल रहा हूँ और वैसे तो मैं बहुत जावेद ग्रुप का हिस्सा हूँ अरसा 20 साल से। तो मेरी जिम्मेदारियों में इलेक्शन करवाना शामिल था। तो उसके लिए हमने अपनी कोशिशें की हैं, जो हमसे बेहतर हो सके हमने सही, फेयर एंड फ्री और न्यूट्रल रह के तो हमने इलेक्शन करवा दी। अच्छा चौधरी साहब, 9 साल तक जो है एक दूसरा ग्रुप यहाँ पर अंजुमन ताजरा की को लीड करता रहा, लेकिन उसके बाद फौरी तौर पर आपको ये सीट मिल गई, इस बारे में क्या कहते हैं? आया कि अंजुमन ताजरा को उनके साथ को तहफ़्फ़ुज़ात थे? नहीं, लीड तो एक्चुअली बाउज जावेद ग्रुप ही करता रहा है 2017 से ही, क्योंकि बाउज जावेद साहब सदर थे ना पहले, तो उनकी अचानक जो डेथ के बाद जो है मैं सीनियर नायब सदर था, तो मैं एज ए प्रेसिडेंट लीड करता रहा हूँ। ठीक है जी। तो उसके बाद इलेक्शन मुमकिन ही नहीं हो सका, उसके लिए हालात ही साजगार नहीं हो सके, क्योंकि अपोजिशन जो है वो, हमने हमेशा इलेक्शन की बात की, कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म अलहदा तैयार कर लिया। तो इस दफा फिर बैठ के हमने उनसे मुज़ाकरात किए और वो इलेक्शन पे एग्री हो गए, तो हम मैदान में आ गए। तो बाउज जावेद ग्रुप की कुर्बानियां शुरू से हैं, बाउज साहब का एक बहुत बड़ा नाम है, तो उन्होंने उनकी खिदमात का ही सिला आज हमें मिल रहा है असल में देखा जाए तो। अब फिर हमारी एक सुप्रीम काउंसिल है 11 रुकनी, तो सारे फैसले बाउज जावेद ग्रुप के उसी में होते हैं। उसी में ये डिसाइड किया गया कि चौधरी मुनव्वर इकबाल तारड़ को जो है ना एज ए सदर हम जो है ना लेके आए। अच्छा, अभी यहाँ का जो मरकजी अंजुमन ताजरा है, यहाँ की ताजर बरादरी बड़ी एक स्ट्रांग बरादरी गिनी जाती है, क्योंकि तहसील खारियाँ पाकिस्तान का अमीर तरीन जो है ना तहसील है। तो आप यहाँ के जो ताजर बरादरी के मसाइल क्या क्या हैं, आप इनसे वाकफियत रखते हैं? देखिए जी, ताजर बरादरी के मसाइल हर जगह पे कॉमन से ही होते हैं। बाज़-औक़ात इंतज़ामिया के साथ मामलात होती हैं, या आपस के लेन देन के मामलात होते हैं, या सिटी में कुछ इंक्रोचमेंट्स का मसला आ गया, बल्दिया के साथ मसाइल आ गए, टैक्सेस के मसाइल आ गए, तो उनके लिए एक नुमाइंदा ग्रुप जो है ना वो लाजमी होना चाहिए। जैसे हमारी कल भी एसी साहब के साथ मीटिंग थी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के, प्राइस कंट्रोल के हवाले से, तो उसके लिए नुमाइंदगी चाहिए होती है। और हमेशा वही लोग लीड कर सकते हैं जिनको अवाम ने चुना हो। जो अपने तौर पे नुमाइंदा आपको कहते हैं, वो तो इस तरह की नुमाइंदगी नहीं ना कर सकते। अवाम के जज्बात जिन लोगों के साथ होते हैं वही अवाम को लीड कर सकते हैं ना, इसलिए इलेक्शन बड़ा जरूरी था। अभी आपने जो है ताजर बहादुरी के मसाइल हल करने के लिए क्या प्रोग्राम तरतीब दिया? इंशाल्लाह ताला जल्द ही हमारी काबीना जो है वो मुकम्मल होने वाली है, तो इसके लिए प्रोसेस जारी है। तो अभी तो मरकजी अंजुमन ताजरान का इलेक्शन भी हुआ, उसमें भी माशाल्लाह से हमारे बाउज जावेद ग्रुप के रहनुमा हैं, उनके बेटे भी हैं बाउज राजा साहब के,
راجہ عثمان صاحب ایڈوکیٹ، تو ایز اے چیئرمین ان کو نامزد کیا گیا۔ ملک ناصر بشیر صاحب جو ہیں وہ جنرل سیکرٹری الیکٹ ہوئے۔ تو جو ملک شکیل صاحب ہیں وہ بھی باوجوید گروپ کا حصہ ہے، جو مرکزی انجمن تاجران کے صدر بنے۔ ایکچولی دیکھا جائے تو باوجوید گروپ 3 بازاروں میں ون کر چکا ہے، تو جو مرکزی انجمن تاجران کے جو تمام عہدیداران ہیں وہ بھی باوجوید گروپ کا حصہ ہی ہیں۔ ابھی آپ آخر میں اپنی تاجر برادری جنہوں نے آپ کو سپورٹ کی اور آپ کا گروپ ون کیا، ان سب کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، پیغام تو یہی ہے کہ انہوں نے ہم پہ مہربانی کی ہے، تمام تاجران نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے باوجود گروپ کو۔ ہمارا کینڈیڈیٹ انہوں نے 2/3 میجارٹی سے ون کروایا، تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہم ہر طرح سے حاضر ہیں ان کے لیے۔ ہمارے جو ون کیے ہیں صدر صاحب چودھری منور اقبال تارڑ صاحب ہر وقت بازار میں حاضر ہیں، کسی کو بھی کسی کے متعلق بھی کوئی کام ہو، کوئی بات ہو، کوئی مسئلہ مسائل ہو، وہ بیٹھے ہیں، وہ سارٹ آؤٹ کریں گے۔ ملک ناصر بشیر صاحب بیٹھے ہیں، راجہ عثمان صاحب بیٹھے ہیں، وہ ایڈوکیٹ بھی ہیں، ان سے تو عوام کو ڈول فائدہ ہوگا۔ تو ہم تو بازار میں رہتے ہیں، تو عوام کو جس طرح کے بھی مسائل کا سامنا ہو تو جو ہمارے بس میں ہوا، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ضرور سارٹ آؤٹ کریں۔ جی ناظرین، یہ میرے ساتھ چوری تصدق رضا صاحب تھے، جو کہ کھاریاں کی مرکزی انجمن تاجران کے رہنما ہیں۔ انہوں نے ہم سے بہت اچھی باتیں کی، تاجر برادری کے مسائل پر بھی گفتگو ہوئی اور اس کے حل کے لیے بھی انہوں نے اپنا پلان بتایا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان راجہ عمر کو دیجیے اجازت، مزید خبروں اپڈیٹس کے دیتے رہیے ہمارا چینل پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ مزید خبریں اور اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل اینڈ پریس دا بیل